बच्चों, हमने अभी हिंदी की कविता समझ ली है और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने ये कविता सार्थक समझी होगी। इसके जो भी मैंने कठिन शब्द दिए हैं, जो शब्दार्थ दिए हैं, उनको आपने आपकी हिंदी की नोटबुक में लिख लिए होंगे। इसके बाद हम आते हैं पृष्ठ क्रमांक 3 पर, अभ्यास पर। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। उसके पहले दिया गया है श्रुतलेख, जो आपको पढ़ना है और पढ़कर आपकी हिंदी की नोटबुक में आपको लिखना है। पहला है कर्म, फिर है रक्षक, प्रकृति, संदेश, न्यारा, उज्ज्वल, निर्मल, शस्य श्यामला, मस्जिद और प्राण। ये जो भी आपको मैंने शब्द दिए हैं, ये आपकी हिंदी की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3 पर श्रुतलेख में दिए गए हैं। ये आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, वो भी अच्छे से अक्षरों में आपको लिखना है। उसके बाद है मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है क, देश की शान कैसे बढ़ सकती है। पहला प्रश्न क्या है? मौखिक प्रश्न, देश की शान कैसे बढ़ सकती है। इसका उत्तर है देश की शान अच्छे कर्म करने से बढ़ सकती है। इसका उत्तर क्या है? देश की शान अच्छे कर्म करने से बढ़ सकती है। पहला प्रश्न क्या था? देश की शान कैसे बढ़ सकती है? देश की शान अच्छे कर्म करने से बढ़ सकती है। उसके बाद क्या है? प्रश्न पढ़ो। भारत का रक्षक कौन है? इसका उत्तर क्या होना चाहिए बच्चों? हमने कविता में पढ़ा है भारत का रक्षक कौन है? भारत का रक्षक हिमालय है। कौन है भारत का रक्षक? भारत का रक्षक हिमालय है। यह भी आपको मैंने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के प्रश्नों के उत्तर लिखवा दिए हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, भारत भूमि कैसी है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है भारत भूमि हरी भरी है। भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि हरी भरी है। उसके बाद चौथा प्रश्न है भारत के कुछ महापुरुषों के नाम बताइए। कविता में भारत के महापुरुषों के नाम दिए गए हैं, वो हमें उत्तर लिखना है। राम, कृष्ण, गौतम, नानक, यह कुछ महापुरुष है। भारत के कुछ महापुरुषों के नाम बताइए। राम, कृष्ण, गौतम, नानक, यह कुछ भारत के महापुरुष हैं। पहला मौखिक प्रश्नों के बाद अब हम आते हैं सही और गलत। सही उत्तर के सामने सही का या फिर ठीक का निशान लगाइए। यह है पृष्ठ क्रमांक 3 पर। निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सिंचे जिसके प्राण का अर्थ क्या है? ये आपको इसके ऊपर आपको निशान लगाना है। तो पहले दिया है क, भारत के प्राण नदियाँ और झरने हैं। दूसरा दिया है ख, भारत के प्राणों की सिंचाई नदियों और झरनों से होती है। और तीसरा दिया गया है ग, नदियों और झरनों के जल से खेतों की सिंचाई होती है, जिससे लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर है ग। प्रश्न क्या था? निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सिंचे जिनके प्राण का अर्थ है ग, नदियों और झरनों के जल से खेतों की सिंचाई होती है, जिससे लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन प्राप्त होता है। इसी तरह हमने मौखिक प्रश्न सही और गलत लिख लिए हैं। उसके बाद हम आते हैं पाठबोध पर। पहला प्रश्न है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो इस कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको कविता ठीक से पढ़नी होगी। ये आपका होमवर्क है। आपको ये अपना कार्य अपने खुद से करना होगा। मैं आपको उत्तर बोल देती हूँ, आपको सिर्फ अपनी हिंदी की नोटबुक में इसका उत्तर लिखना है। मैं उत्तर लिखवाने वाली नहीं हूँ। इसके लिए आपको आपकी कविता अच्छे से पढ़नी होगी, तभी आप इस कविता का या फिर इस प्रश्न का उत्तर ठीक से लिख सकते हो। तो पहला प्रश्न है क, खड़ा हिमालय। इसका आगे आपको लिखना है खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पसारे सागर, तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। समझे कैसा लिखना है? खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पसारे सागर,
तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। यह हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद है ख, मंदिर मस्जिद जहाँ सुनाते घंटी और अजान, वसुधैव कुटुंबकम ही है भारत की पहचान। एक बार फिर से सुन लीजिए, मंदिर मस्जिद जहाँ सुनाते घंटी और अजान, वसुधैव कुटुंबकम ही है भारत की पहचान। मैंने क और ख दोनों के प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण की है। आपको ये कविता फिर से पढ़नी है और इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। पहला प्रश्न क्या है, मिलकर गाना गाने से भारत की शान बढ़ेगी। तो इसका उत्तर क्या है, गलत। मिलकर गाना गाने से भारत की शान बढ़ेगी, इसका उत्तर क्या है, गलत। दूसरा क्या है, ख, भारत में प्रकृति के विविध रंग दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर है सही। भारत में प्रकृति के विविध रंग दिखाई देते हैं, इसका उत्तर है सही। तीसरा है ग, भारत भूमि हरी भरी है, इसका उत्तर है सही। भारत भूमि हरी भरी है, इसका उत्तर है सही। घ, भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है, इसका उत्तर क्या है, सही। भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है, इसका उत्तर क्या है, सही। आखिरी है ड, सभी भारतवासी अलग अलग है, इसका उत्तर क्या आएगा, गलत। सभी भारतवासी अलग अलग है, इसका उत्तर आएगा गलत। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए, हम भारत की शान कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसका उत्तर है, हम भारत की शान अच्छे कर्म करके बढ़ा सकते हैं। पहला प्रश्न मैं फिर से पढ़ती हूँ, हम भारत की शान कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका उत्तर है, हम भारत की शान अच्छे कर्म करके बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न ख, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। इसमें आपको आपके भारत की जो भी भौगोलिक स्थिति है, समुद्र है, पर्वत है, नदियाँ है, उनके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के तीनों ओर से समुद्र है, प्रकृति ने यहाँ अनेक रंग बिखेरे हैं, यहाँ अनेक निर्मल नदियाँ तथा झरने बहते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर में लिखेंगे, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के तीनों ओर से समुद्र है, प्रकृति ने यहाँ अनेक रंग बिखेरे हैं, यहाँ अनेक निर्मल नदियाँ तथा झरने बहते हैं। चौथा प्रश्न है ग, भारत का मूल मंत्र क्या है। इसका उत्तर है, भारत का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम है। भारत का मूल मंत्र क्या है, भारत का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। इस तरह हमने हिंदी के प्रश्नोत्तर पूर्ण कर दिए हैं।